अगर इस वक्त जो डेवलप देखते ये हमने किया यहाँ पर। तो फिर आपने डीडी से इलेक्शन क्यों हारा? मैं इलेक्शन के लिए तैयार नहीं था, फिर कैसे आपने इलेक्शन? पार्टी मेरे पीछे नहीं था। मैं खानदानी कांग्रेस से है। नहीं उस वक्त तो एलोनस हुआ ना जो अपना पार्टी वाले है, उन्होंने बेड का निशान सेम बनाया, आइसक्रीम की तरह बेड को बनाया। जो मेरा आइसक्रीम है वो पता नहीं किस डब्बे में रखा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर और मैं आपके साथ जरका शफी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है ज़िला बारामूला के कुंजर इलाके में, जहां पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ऋषि साहब, अब जो कि कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले लीडर है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ नया हो रहा है हमारे कश्मीर के अंदर। पहले आपका खैर मकदम करते हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग कश्मीर। मैं पहले ब्लॉक प्रेसिडेंट था, तो उसके बाद मैं फिर डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट बारामूला ज़िला सदर के वाइस नायब सदर हूँ। और यहाँ मैं सीनियर मैंने 86 से मैंने काम किया है कांग्रेस पार्टी के साथ। बचपन से मुझे शौक़ था लोगों की काम करना, लोगों की भलाई के लिए आवाज़ उठाना, ये मुझे बचपन से ही आदत थी। तो फिर एक्चुअली हम ख़ानदानी कांग्रेसी है, क्योंकि हमारे घर में एक दिन इंदिरा गांधी भी यहाँ पर आई, तो वो भी उस वक्त हमारे घर में आई। तो लेकिन हमारा रिश्ता है कांग्रेस से पुराना, तो इसलिए ये एक दिल में से एक ये जो हमारे दिल में लगन है कांग्रेस की, तो इसलिए हम कांग्रेस पार्टी के साथ वाबस्ता ये है हमारी पुरानी, आज नहीं पुरानी है। तो इसलिए हम कांग्रेस पार्टी के साथ, इसलिए आज मैं कांग्रेस पार्टी के साथ काम इस वक्त कर रहा हूँ। और अगर देखा जाए कांग्रेस कहीं वजूद में नहीं है। देखिए, ये तो मीडिया वाले अक्सर बोलते हैं कांग्रेस वजूद में नहीं है। देखिए, हमने 96 में यहाँ टंगमर्ग में इस वक्त जो पहला इलेक्शन हुआ कांग्रेस का, हमारा जो कैंडिडेट था, हमने उस वक्त 25,000 वोट कांग्रेस को दिया है। उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब ने 25,900 वोट लिए। 900 वोट से हमारा कैंडिडेट हारा उस वक्त। तो कांग्रेस तो है, कांग्रेस था, इससे पहले भी कांग्रेस था, कांग्रेस है। अलबत्ता कांग्रेस में जो यहाँ पर लोकल पार्टियाँ जो आई है, ये लोगों को भ्रम देती है। ये लोकल पार्टी कौन है? लोकल पार्टी जो यहाँ पर अक्सर होती है, लोकल पार्टी जिस वक्त जो मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस है यहाँ के, अक्सर वो लोगों में ज़्यादा मकबूल है। या फिर PDP आ गई, या फिर उसके बाद भी कुछ पार्टियाँ थे, आज भी कुछ नए पार्टी आ गई। अल्ताफ़ बुखारी साहब की पार्टी, अपना पार्टी, PC आ गई, बाकी पार्टी आ गई। तो ये लोग, इन लोगों का ज़्यादा काम है, अक्सर ये लोगों को मतलब भ्रम देते हैं कांग्रेस कुछ नहीं है, हमारे से ये हो जाएगा। लेकिन ये जो पार्टी यहाँ पर जो लोकल पार्टी, इन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया कांग्रेस यहाँ पर है नहीं। और दूसरा, सेंटर में कांग्रेस मतलब 70 साल 150 साल की पार्टी कांग्रेस है। कम से कम 70 साल कांग्रेस ने हुकूमत की हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान पे भी। तो 70 साल काफ़ी ज़्यादा समय है। हाँ? ऋषि साहब, 70 साल में उसके बाद 70 साल हुकूमत करने के बाद आज लोगों को आपसे भरोसा हटा, क्या वजह है? नहीं, लोगों को ये भरोसा हटा नहीं है। अलबत्ता एक बात है, जो हमने यहाँ पर कलोशन किया है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी किया है, PDP के साथ भी किया है। तो उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त यहाँ का वज़ीर आला यहाँ के रहे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा, चाहे PDP का रहा। लेकिन सेंटर का यहाँ वज़ीर आला मेरी वक्त पे नहीं रहा। उससे पहले था सादिक साहब था, बख्शी साहब था, मीर कासिम साहब था, ये थे। लेकिन मेरी वक्त से ये लोग नहीं थे। तो कांग्रेस में रह के क्या कर रहे हैं आप लोगों के लिए? देखिए, अगर कश्मीर में आप देखेंगे कांग्रेस ने क्या किया यहाँ पर, आप पर्सनली क्या कर रहे हैं लोगों के लिए? हम तो लोगों के लिए, लोगों की दिफा के लिए काम करते हैं। लोगों के जो डेवलप की काम होते हैं, कभी सड़क की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी किसी अफसर के पास कोई लोगों का मसला होता है, कभी पानी का मसला होता है, कभी बिजली का मसला होता है। इस इलाके में आपने अच्छा सवाल किया, इस इलाके में अगर इस वक्त जो डेवलप देखते ये हमने किया यहाँ पर। तो फिर आपने DD से इलेक्शन क्यों हारा? हाँ, तो वो तो है, वो बात है। अगर आपने लोगों के लिए काम किया है, आपने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया आपके कहने के मुताबिक, तो आप कहा जाता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, क्या ये सच है? देखिए, एक बात मैं बताऊंगा, जिस वक्त DDC का इलेक्शन हुआ, मैं इलेक्शन के लिए तैयार नहीं था। फिर कैसे आपने इलेक्शन किया? बात सुनो ना, आप पूरी बात सुनो ना पहले। बोलिए। जब इलेक्शन बिगल बजा DDC के लिए, तो मैंने सोचा था कांग्रेस अपनी तरफ से यहाँ कैंडिडेट उठाएगा। फिर उस वक्त एक कोलिशन, आपस में इन पार्टी को मिलजुल हो गया। उन्होंने बोला हम टंगमर्ग में कांग्रेस नहीं उठाएगा, यहाँ PDP चलेगा। तो उस वक्त मैंने भी बोला 2-3 बार, जैसे 2009 में, 2002 में, इससे पहले भी 96 में कांग्रेस का कैंडिडेट कभी तक आज तक यहाँ उठा नहीं। मैंने सोचा हमारी कांग्रेस यहाँ दिन ब दिन ख़त्म हो रहा है, कांग्रेस की आवाज़ ख़त्म हो रही है।
तो मैंने उस वक्त जल्दबाजी में खुद मैं डीडीसी इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ, क्योंकि मेरे पास उस वक्त पार्टी का बेस नहीं था, पार्टी मेरे पीछे नहीं था। मैं खानदानी कांग्रेस से है। नहीं, उस वक्त तो एलाउंस हुआ ना, जो गुपर एलाउंस हुआ था ना, गुपर एलाउंस में उस वक्त ये फैसला हो गया कांग्रेस यहाँ पर नहीं उठेगा, यहाँ पर पीडीपी उठेगा। मगर मैंने सोचा मेरा कांग्रेस खत्म हो रहा है, मैं खुद उठ गया यहाँ पर। तो फ्रॉड किस किस्म का हो गया? हाँ, फ्रॉड हो गया। उस वक्त लोगों को ये पता था, मैं गाँव गया, लोगों को मैंने मैसेज दिया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या हो रहा है, जो आज की गवर्नमेंट है इसकी तरफ से लोगों के साथ क्या जाती हो रही है, या यहाँ पर जो ऑलरेडी जो एमएलए बने, जो मिनिस्टर बने, उन्होंने क्या किया यहाँ के लोगों के साथ। मैंने लोगों को ये बात पहुँचाई। बदकिस्मती से पता नहीं, क्योंकि हमारे पास वो करोड़ों पैसा नहीं था, हमारे पास लाखों में पैसा नहीं था, मैं लोगों को देता। आज लोगों के पास दूसरे एजेंसी जाते हैं। एक बात बताइए, माफ़ कीजिए अब रोक रही हूँ बीच में, अगर आपके पास पैसा नहीं था, आपके पास बैक नहीं था, आपके पास सपोर्ट नहीं था, तो किस तरीके से आप लोगों की मदद करते तब? मैं तो लोगों की मदद करता हूँ, ये आप किसी से पूछिए। तब किस तरीके, आप आज तो आपके पास प्लेटफॉर्म है, तब आप क्या करते? नहीं, वो तो करते हैं, नहीं वो तो उतना नहीं है, हम मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं दिन रात होता हूँ लोगों के साथ, वो बात नहीं है। मतलब लोगों के जो इन्होंने जो प्रोपेगेंडा उस वक्त किया है ना, इस वक्त मेरा निशान था आइसक्रीम यहाँ पे निशाना बना मेरा। जब आइसक्रीम में निशाना बना, यहाँ पर जो उस वक्त जो यहाँ था ऑफिसर, उन्होंने वो दिया मुझे, क्योंकि गांव में काले डंडे वाले आइसक्रीम खाते हैं अक्सर, कि लोग यहाँ तो वो श्रीनगर आइसक्रीम यहाँ नहीं खाते, सिटी वाले आइसक्रीम यहाँ कोई नहीं जानता है, जो मतलब डब्बों में होते हैं इस तरह होते हैं। ये गांव के लोग अक्सर 5 रुपये के आइसक्रीम खाते हैं, कि लोगों के सामने यही पता है कि ये आइसक्रीम ये होती है। मैंने यही निशान रखा। जब मेरा ये निशान बना, तो मेरे ख्याल से जो अपना पार्टी वाले हैं, उन्होंने बेड का निशान सेम बनाया, आइसक्रीम की तरह बेड को बनाया। जो मेरा आइसक्रीम है वो पता नहीं किस डब्बे में रखा। जब मैं खुद वोट डालने के लिए गया, मुझे भी नहीं समझ आया कि मेरा निशान कहाँ है। जब मुझे खुद समझ नहीं आया तो लोगों को कहाँ समझ आता। फिर वहाँ पे नाम लिखा हुआ था, ये गुलाम अहमद रशीद साहब का, जो जिसने पढ़ा हो तो उसने डाला। तो अक्सर वही फ्रॉड मेरे साथ हो गया। एक तो ये, दूसरा इस वक्त जो बैलेट बॉक्स जो गए उस वक्त पटन में गए बैलेट बॉक्स, वो था डिग्री कॉलेज में। अगर डिग्री कॉलेज में बैलेट बॉक्स से जब वोट की गिनती हुई तो चार दिन पहले उसको ले लिया दूसरी जगह पे, खंडरात में ले लिया। वहाँ पर पटन में जो खंडरात मकान है, वो बिल्डिंग है, वहाँ पर उसका खिड़की भी नहीं, वहाँ पे रखा। जब हम गए, जैसे मर्दे को कब्र से निकालते हैं ना, उन बैलेट बॉक्स ऐसा हुआ था, ऐसे उन पर मिट्टी हुई थी जैसे उनको मारा था। उनसे वो वोट निकाला। फिर उन्होंने पता नहीं क्या किया, उनसे करोड़ रुपये दिया इन लोगों को इन्होंने हमारे वोट को ख़त्म ही कर दिया वहाँ पर। फिर वहाँ से बैठ के वोट निकले पीडीपी के। हालांकि उस वक्त मैं नहीं जीता, उस वक्त पीडीपी जीता उस वक्त, लेकिन पीडीपी भी हार गई। और भी कुछ तो मेरे आगे वो भी हार गए, लेकिन बेट पता नहीं बेट कहाँ से जीत गया। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट्स। आगे भी अब तक रिपोर्ट्स पहुँचाते रहेंगे। दीजिए इजाज़त। मैं ज़रका शफ़ी, कैमरा पर्सन मुफीद हिलाल के साथ।